अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए अपना एक सैन्य बेड़ा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि यह अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है या कोई और, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका के हवा, जमीन और समंदर से हमला करने वाले हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात किए जाएंगे। इसी बीच ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों में कुछ नरमी देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा या फिर ट्रंप सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, जबकि अंदर खाने कोई बड़ा प्लान तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर जबरदस्त जवाबी हमला करेगा। ईरान का दावा है कि यह हमला जून 2025 में हुए हमलों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इस बीच ईरानी सेना के वरिष्ठ जनरल मोहसिन रेजाई ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दी है। रेजाई ने कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की जरूरत की तो तेहरान से ऐसा जवाब मिलेगा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनके हाथ ट्रिगर पर है। रेजाई ने कहा, अगर ट्रिगर पर उंगलियां रखी गई तो हम उन उंगलियों को काट देंगे। रेजाई ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो किसी भी तरह के युद्धविराम या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तक ईरान ने संयम और रणनीतिक सब्र दिखाया है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो क्षेत्र में अमेरिका का कोई भी सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि मोहसिन रेजाई ईरान की राजनीति और सेना में एक बेहद प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। वो 1980 से 1997 तक ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। फिलहाल वो ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन में आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति हैं। साल 2006 में अर्जेंटीना ने रेजाई के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया था। उन पर 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए अमिया यहूदी सामुदायिक केंद्र बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। वहीं जनवरी 2020 में अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी उन पर प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे में ट्रंप को लेकर रेजाई की दी गई धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है।